हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ चॉक बोर्ड। तो स्टूडेंट, हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो टॉपिक नंबर है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस चैप्टर का हम लोग लगभग 2 या 3 लेक्चर हम लोग पहले अपलोडेड कर चुके हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग उसको पहले देख लीजिए, फिर इस लेक्चर पे आइए। क्लियर? तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, जो पहला टॉपिक है इसमें ये बोला स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल एज डिटर्मिनेंट एज द रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड SEP। SEP का मतलब जो बच्चों होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। क्लियर? अब देखिए द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल, वो डिटरमाइन कर रहा है एज अ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। क्लियर? उसी को हम लोग कहते हैं SEP। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके बारे में देख लेते हैं। An electron consisting of zinc immersed in 1 mole solution of ZnSO4 is combined with SHE, standard hydrogen electrode। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम है। इस डायग्राम में बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा वोल्ट मीटर, इसमें हमारा सॉल्ट ब्रिज लगा है, ये हमारा Zn वाला है, और इसमें हम लोग बच्चों हाइड्रोजन वाला लिए हैं। क्लियर? तो अब इसमें देखिए, ये इसमें हमारा 1 atm प्रेशर पास किया जा रहा है इसमें, और ये जो हमारा एनोड वाला रॉड है ये हमारा कैथोड वाला रॉड है। बच्चों एनोड पे हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ कैथोड पे होता है निगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए, ये हमारा ZnSO4 है, ये HCl का है, दोनों में 1-1 मोल हमने सॉल्यूशन लिया है, और ये इस वोल्ट मीटर पे ये शो करता है बच्चों कि कितने इलेक्ट्रॉन की पासिंग हो रही है दोनों साइड, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन इसमें से, जैसे ये लूज कर रहा है अपना वेट की गेन कर रहा है, ये सारी चीज़ें। और इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि देखिए इस साइड शो कर रहा है ना कि ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन इस साइड पास कर रहा है, तो वोल्ट मीटर जो बच्चों लगाया जाता है वो हमें करंट जो फ्लो करती है इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है, तो उसी को पता लगाने के लिए यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया गया है। तो देखिए इसका मार्किंग जो है एक किसी पॉइंट पे कुछ दिखा रहा है 0.76 वोल्ट का। क्लियर हो गया? तो यही सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब इस पे कुछ समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, अब एक E0 सेल इज इक्वल टू E0 राइट हैंड साइड माइनस E0 लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? तो इस पे जो वैल्यू है बच्चों हम लोगों ने अभी देखा था 0.76 वोल्ट कुछ आया था, इस पे वोल्ट मीटर पे हमको शो कर रहा था। अब यहाँ पर देखिए E0 पे यहाँ पर क्या रखेंगे, E0 H प्लस, यहाँ पर S2। क्लियर? ये देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो प्लस चार्ज है, एक मिनट, ये H प्लस यहाँ रहेगा, तो बच्चों ये देखिए H प्लस से H2 में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। यहाँ पर जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इसका यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, क्योंकि H2 में जा रहा है, तो यहाँ पर जब हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, देखिए जैसे यहाँ पर है H प्लस से हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डाला। क्लियर? तो यहाँ पर H2 हो गया। इस चार्ज को सिप्रेस करने के लिए हमने ये किया, समझ में आ गया? यहाँ पर 2H प्लस है। क्लियर? अब यहीं पर देखिए ये माइनस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड का देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों Zn2 प्लस से हमारा Zn में जा रहा है, यहाँ भी रिडक्शन वाला प्रोसेस है। अब ये 0.76 हमने लिया, ये वाला बच्चों हमारा 0 हो जा रहा है, तो 0 माइनस ये E0 Zn2 प्लस Zn, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, Zn2 प्लस Zn। क्लियर? तो अब ये देखिए ये 0 हट जाएगा, इसको हमने इधर भेज दिया, Zn2 प्लस Zn हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हमारा माइनस में आ जाएगा, 0.76 कुछ वोल्ट आ गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों दूसरा डायग्राम, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस Cu इलेक्ट्रोड। इसमें भी बच्चों वही सारी कहानियां हैं, इसमें बस अब CuSO4 ले लिया है और इस वाले में HCl लिया है। क्लियर हो गया? अब यहाँ से H2 गैस ऑफ एट 1 atm एनोड्स
पास किया जा रहा है गैस। क्लियर, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है, ये सारी चीजें अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जो बोल्ट की वैल्यू है बच्चों 0.34 बोल्ट कुछ आ रहा है। क्लियर है, तो चलिए बच्चों इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। अब यहाँ पर ई नॉट सेल यहाँ भी लेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पहले तो ई नॉट सेल की जो वैल्यू है 0.34। क्लियर, ये हमारी वैल्यू इसकी होगी। अब यहाँ पर देखिए ई नॉट आर, ई नॉट आर में बच्चों यहाँ पर हम लोग रखेंगे H प्लस से H2 में जा रहा है। अभी जस्ट मैंने बताया ये सारी प्रोसेस कैसे होती हैं। और यहाँ देखिए Cu2 प्लस से Cu में जा रहा है 2Cu। क्लियर, तो अब यहाँ देखिए बच्चों इसी की हमको वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमारा 0 हो जाएगा इस बार। तो यहाँ पर 0.34 माइनस 0 माइनस ई नॉट Cu2 प्लस 2Cu। क्लियर, तो अब ये देखिए बच्चों इसकी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आ गई -0.34 वोल्ट, ये हमारी आंसर आ गई। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड हैज बीन मेजर यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। इसमें बच्चों ये बता रहा है जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है या तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स को मेजर किया जा रहा है बाय द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन से। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, relative strength of oxidizing and reducing agent, calculations of EMF of the cell। इसमें बच्चों हमको कुछ कैलकुलेशन है जो कि देखना है, चलिए वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है बच्चों जिसका प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ देखिए पहले तो F2 से हमको F माइनस में जाना है। यहाँ देखिए बच्चों F2 है, तो यहाँ पर जब हम 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ये F माइनस में हो जाएगा। क्लियर, ये पहला हो गया। दूसरा देख लेते हैं, CO3 प्लस से जा रहा है CO2 प्लस में, तो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों CO3 प्लस, इसमें हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो यहाँ पर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ये CO2 प्लस में। क्लियर हो गया। अब ये देखिए तीसरा, जैसे Ag3 प्लस है, अब Ag3 प्लस से Au में जा रहा है तो ये वाला बच्चों हो जाएगा इसमें Ag3 प्लस, तो इसमें हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो ये हमारा Ag सॉलिड में हो जाएगा। क्लियर, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन गेनिंग वाला प्रोसेस चल रहा है। क्लियर है। अब देखिए बच्चों चौथा पॉइंट, Cl2 से Cl माइनस। अब इसमें क्या हो रहा है, Cl2 है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो ये हमारा बच्चों Cl माइनस में चला गया। अब यहाँ देखिए बच्चों पांचवा, AgBr से Ag में, तो यहाँ बच्चों AgBr है, इसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन डाला तो Ag हो जाएगा। ये माइनस जो चार्ज है इस वाले चार्ज को हटा देगा, Ag प्लस Br माइनस। क्लियर हो गया। तो चलिए अब बच्चों आगे वाले पे चलते हैं, आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ये तो एक बात और बच्चों, ये जो है हमारी ये जो फंक्शंस हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये हमारे कुछ ये भी एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर Fe3 प्लस, तो इसमें बच्चों हमने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो ये हमारा Fe में चला गया। क्लियर। अब यहाँ देखिए Pb2 प्लस है, Pb2 प्लस में अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये हमारा Pb में चला जा रहा है। अब यहाँ देखिए Sn2 प्लस, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये भी हमारा Sn में, ये सारे बच्चों सॉलिड में है। सिप्रेस होने के बाद इसका चार्ज सॉलिड में चले जा रहे हैं। क्लियर। Ni2 प्लस, ये देख लेते हैं बच्चों, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन डालते ही ये भी हमारा Ni सॉलिड में चला जा रहा है।
पांचवा CO2 प्लस, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो तो ये भी CO में चला जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो तब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, predicting feasible of the reaction in the general, a redox reaction is feasible only if the species has be higher reduction potential is reduced। देखिए इसमें बच्चों ये बता रहा है कि जो रिडक्शन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ये हमारा फिजिबल कब होगा, जब किसी हायर रिडक्शन पोटेंशियल पे वो रिड्यूस होना स्टार्ट कर दे। क्लियर हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल है, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड द स्पेसिस हैज बी लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स इज ऑक्सीडाइज, मतलब किसी लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जा रहा है। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लॉस द इलेक्ट्रॉन अदरवाइज द रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस करें नहीं तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब चलिए तब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, प्रेडिक्टिंग फिजिबल ऑफ द रिएक्शन है, तो इसमें Cu2 प्लस लिया प्लस Ag सॉलिड। क्लियर, तो यहाँ से Cu2C हो जाएगा प्लस Ag2 प्लस। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, लेट अस इलस्ट्रेटेड दिस इज अ प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शंस। यहाँ बोल क्या रहा है, फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज E नॉट वैल्यू ऑफ द Cu and the E naught value of the Ag, since the electrodes potential of Ag is more in compared to copper। तो इसमें बच्चों हमको E naught वैल्यू जो गिवन है Cu की, वो गिवन है प्लस 0.34 वोल्ट गिवन थी जो हमने फाइंड किया, और यहाँ पर इसकी Ag की 0.80 वोल्ट ये है। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन है, जैसे ये Fe से Cu2 प्लस में गया तो यहाँ पर Fe2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर Cu बन जा रहा है। दूसरा एग्जांपल, Zn2 प्लस से, एक मिनट, यहाँ पर Zn होगा, Zn से Pb2 प्लस तो यहाँ Zn2 प्लस हो जाएगा बच्चों, और ये हमारा Pb बन जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu इज लेस देन दैट ऑफ द Ag, दिस मीन्स दैट द Cu विल बी रेडियली ऑक्सीडाइज इन कंपेरिजन टू Ag। इसमें ये बोल रहा है बच्चों कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है हमारा Cu का, मतलब कॉपर का, वो लेस देन ऑफ Ag से लेस है, और ये कह रहा है कि दिस मीन्स दैट द Cu विल बी रेडियली ऑक्सीडाइज इन कंपेरिजन टू Ag, मतलब कि Ag के कंपेरिजन में जो Cu है वो हमारा ऑक्सीडाइज मतलब होना स्टार्ट हो गया है। क्लियर। तो द रिएक्शंस अकर मोर रेडियली देन द रिएक्शंस, we can predict that the ions that will be reduced Cu2 plus to Cu, zinc will also reduce Cu2 plus to Cu, except and the following redox reaction can occur। तो इसमें ये बोला बच्चों की जो प्रिडिक्शन ऑफ आयरन है ऑफ द रिड्यूस्ड, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है Cu2 प्लस, क्लियर, टू Cu में जा रहा है, मतलब Cu2 प्लस है Cu में, तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला प्रोसेस होगा। तो जिंक विल आल्सो रिड्यूस, जो जिंक है वो भी हमारा रिड्यूस हो जा रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, टू प्रेडिक्ट द वेदर अ मेटल कैन बी liberated hydrogen from the acid or not, only those metal can be liberated hydrogen from the acid which have negative value of reduction potential, जिसकी नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की। क्लियर। तो इसमें देखिए बता क्या रहा है कि ओनली दोज मेटल विच लाइब्रेटेड हाइड्रोजन, मतलब उस मेटल का जो हाइड्रोजन लाइब्रेट हो रहा है विद द एसिड विच नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, और उसकी जो वैल्यू होगी वो रिडक्शन, मतलब जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो हमारी नेगेटिव होगी।
क्लियर। अब यहाँ देखिए दिस मेटल आर आल्सो कॉल्ड एक्टिव मेटल, इस मेटल को हम लोग एक्टिव मेटल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिपेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द सेल पोटेंशियल्स ऑन द कंसंट्रेशन, नर्स इक्वेशंस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट solution. Nuts gives relationship between electrode potentials and the solutions as Nuts equations. इसमें ये बोल रहा है बच्चों जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमारा डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस पे, और नट्स इक्वेशन रिलेशनशिप दे रहा है हमें इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का और सॉल्यूशंस के। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर हमारा Mn2+ है एक्वस में, ये हमने एक्वस में ले लिया, प्लस इसमें हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो ये हमारा डायरेक्ट M में चला गया। क्लियर। अब यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन का देख लेते हैं बच्चों। देखिए ये है, तो यहाँ पर Mn2+ से M में जा रहा है, तो ये वाला बच्चों हमारा E0 ऑफ Mn+2M माइनस RT अपॉन में NF इन MS अपॉन में Mn+, ये भी बच्चों हमारा एक्वस में हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए ये जो चीज है ये E0 सेल, इसमें क्या है ये Mn+ से जा रहा है M में, और ये बच्चों यहाँ पर जो R है ये हमारा गैस कांस्टेंट, T हमारा टेम्परेचर, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमारा फैराडे है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं, अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। E0 Mn+M माइनस ऑफ इसकी बच्चों जो वैल्यू होगी 2.303 RT अपॉन में NF। क्लियर। लॉग ऑफ MS अपॉन में Mn+ एक्वस में। क्लियर हो गया बच्चों। ये यहाँ पर अब देखिए ये जो हमारा E0 ऑफ Mn+ से M में जा रहा है, ये बच्चों है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर। यहाँ पर बच्चों जो T है ये हमारा टेम्परेचर है, यहाँ पर जो R है ये हमारा गैस कांस्टेंट, और बच्चों जो F है फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए अब क्या बचा बच्चों हमारा N बचा, ये है बच्चों हमारा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन during the electron potential, electron reactions। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें बच्चों एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314। क्लियर हो गया। यहाँ पर बच्चों आप लोग टेम्परेचर ले सकते हैं 298 केल्विन। फैराडे की जो वैल्यू होती है बच्चों 96,500, 96,500। क्लियर। इसको डिलीट कर देते हैं, एक बार देख लीजिए बढ़िया से क्योंकि स्पेस है नहीं, आगे इसी पे कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए E0 सेल
जो एम एन प्लस था एम में जा रहा था। क्लियर। तो यहाँ से ई नॉट ऑफ एम एन प्लस से एम में जा रहा है, ये माइनस हो जाएगा। 2.303 इंटू में 8.314 इंटू 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक। अब एन बाई एफ, एन एफ था नीचे, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय इलेक्ट्रॉन रिडक्शंस। तो यहाँ पर n इंटू 96,500, एक मिनट, 96,500 ये रख दिए। यहाँ पर हमारा एम एन प्लस 2mn। क्लियर। ये हमारा एक्वस में जा रहा है। क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, इसको जब आप टोटल सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा ई नॉट ऑफ एम एन प्लस 2m माइनस 0.0059 अपॉन में n, ये n है, n log mn अपॉन में m एक्वस। क्लियर। ये हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है। क्लियर हो गया बच्चों। तो बच्चों समझ में आ गया। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जितना चीज़ पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, एक बार देख लीजिए क्लियरिटी से। किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछते रहिए। बाय।